नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें बताइए कि इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। ईरान में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों जेनजी। सरकारी इमारत में तोड़फोड़ की राजशाही वापस लाने की मांग। प्रदर्शन में अब तक 7 लोग मारे गए। आप मुझे पानी दें, मैं आतंकवाद फैलाऊंगा, ये नहीं चलेगा। जयशंकर ने सिंधु समझौते पर की चोट, कहा पाकिस्तान अपनी किए की सजा भुगत रहा। बिहार में 20-25 हजार में मिलती हैं लड़कियां। उत्तराखंड की मंत्री के पति का शर्मनाक बयान। बीजेपी बोली महिला सौदे के लिए नहीं, ये सोच गलत। सेना ने 2026 को नेटवर्किंग डेटा सेंट्रिसिटी का साल घोषित किया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले आत्मनिर्भरता तथा नवाचार हमारी सैन्य ताकत के मूल आधार हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी। आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर विवाद, सरकार की रोक नहीं। खेल मंत्रालय बोला बीसीसीआई स्टैंड ले। शाहरुख की केकेआर ने मुस्तफिजुर को 9 करोड़ में खरीदा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल से निकालने की मांग। दुष्कर्म के दोषी आसाराम का सूरत में भव्य स्वागत, भक्तों ने ढोल नगाड़ों से किया वेलकम। हाथों में दीपक लिए हजारों लोग सड़कों पर खड़े थे। कई लोग बोले स्वागत करने वाले लोग बेवकूफ। नए साल पर यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर। बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं से अधिक वसूली गई रकम के तौर पर करीब 102 करोड़ रुपए वापस करेंगी। यह राशि उपभोक्ताओं के बिजली बिल में समायोजित की जाएगी। कर्नाटक के बेल्लारी में वाल्मीकि बैनर फाड़ने पर भाजपा कांग्रेस समर्थक भिड़े। हिंसा में एक की मौत। दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हुई। पुलिस कर्मियों पर भी पत्थर फेंके गए। वाल्मीकि बैनर फाड़ने के आरोप में बीजेपी विधायक समेत 11 पर फिर। पूर्णिया पटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की तैयारी। कोसी सीमांचल को मिलेगा विकास का तोहफा। यह बिहार का पहला पूरी तरह राज्य के भीतर का एक्सप्रेसवे होगा, जो दिल्ली तक कनेक्टिविटी देगा और क्षेत्र को व्यावसायिक केंद्र बनाएगा। हरियाणा में 1500 करोड़ के घोटाले की फाइल सीएमओ नहीं पहुंची। सीएम नायब सैनी ने हाई लेवल जांच कमेटी बनाई। मंत्री अनिल विज फाइल भेजने का कर रहे दावा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ा अत्याचार, हालात बिगड़ने से दहशत में किशनगंज के हिंदू परिवार परिजनों से टूटा संपर्क। भारत सरकार से मांगी मदद। 2047 तक भारत की इकोनॉमी 5.25 गुना बढ़ जाएगी। रिपोर्ट में दावा। 21 साल में प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 13.5 लाख रुपए होगी। इसके दम पर देश की अर्थव्यवस्था साल 2047 तक यानी अगले 21 साल में $26 ट्रिलियन हो सकती है। भारत को बुरे पड़ोसियों से अपना बचाव करने का अधिकार। आतंकवाद पर विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी बुरे को यह न बताए हमें क्या करना है, जो भी करना होगा हम करेंगे। एनहेई का न्यू ईयर गिफ्ट। फास्टैग के लिए काईवी प्रोसेस 1 फरवरी से होगी खत्म। वाहन मालिकों को बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा, बैंक खुद डेटा वेरीफाई करेंगे। इससे टोल प्लाजा पर रुकावटें कम होंगी और सफर भी आसान बनेगा। बांग्लादेशी क्रिकेटर को लेकर शाहरुख खान विवाद पर एआईएमआईएम नेता असीम वकार ने दी देवकीनंदन ठाकुर को चुनौती। कहा अगर हिम्मत है तो वो पीएम मोदी से शेख हसीना को बाहर कराएं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे का काउंटडाउन शुरू। 90 दिन बाकी, खत्म होगा 40 साल का आतंक। हिडमा बसवा राजू का एनकाउंटर। देवजी पापाराव समेत 6 की तलाश। बुलेट ट्रेन केवल आधुनिक तकनीक का उदाहरण नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग के लिए भी उपयोगी होगी। अश्विनी वैष्णव। पहाड़ों से मैदान तक कंपकंपाती ठंड, घने कोहरे से आमजन प्रभावित। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट। दिल्ली में कोहरा बना आफत। कई फ्लाइट्स और 45 से ज्यादा ट्रेनें लेट। यूपी की योगी सरकार ने देर रात 8 महिला अफसरों समेत 21 ईएस का किया ट्रांसफर। 3 महिला ईएस को राजस्व की जिम्मेदारी दी। शिक्षा और स्वास्थ्य भी संभालेंगी। वहीं योगेश कुमार को लंबे समय बाद मिली अच्छी पोस्टिंग। राजस्थान में अब कैब कंपनी नहीं, सरकार तय करेगी किराया। व्हीकल मालिक को किराए का 80% मिलेगा। परिवहन विभाग ने लागू की एग्रीगेटर पॉलिसी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने जेन जेड को उकसाया। नया वीडियो आया सामने। बोला 12 जनवरी से पंजाब के स्कूल कॉलेजों में बंद कराएंगे राष्ट्रगान। यूएई में बैठे बाहुबली इंद्रजीत को 3 अफसरों से खतरा। बोला फाइनेंसर, गुंडा और पुलिस नेक्सस पीछे पड़ा। ईडी को कुछ नहीं मिला। वहीं एजेंसी का दावा 14 करोड़ कैश और गहने जब्त। तेज प्रताप यादव 7 महीने के बाद राबड़ी आवास पहुंचे। अनुष्का के साथ फोटो सामने आने पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पार्टी परिवार से अलग किया था। हरियाणा जेजेपी चीफ अजय चौटाला का विवादित बयान। कहा बांग्लादेश, नेपाल जैसे आंदोलन की जरूरत, शासकों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर पीटने की जरूरत। अपनी एआई वीडियो देख आग बबूला हुए दिग्गज लेखक और गीतकार जावेद अख्तर। जताई नाराजगी, कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। कहा इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।
राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच हुई 1 घंटे मुलाकात। बीएमसी चुनाव में गठबंधन और सीट बंटवारे पर चर्चा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों गठबंधन में अभी भी कुछ सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। उधर आदित्य ठाकरे की करीबी शीतल शेठ ने पार्टी छोड़ी। चंडीगढ़ मेयर समेत 3 पदों के लिए चुनाव की तैयारी। डिप्टी कमिश्नर लेंगे व्यवस्थाओं का जायजा। जनवरी के अंत में होने हैं इलेक्शन। अमृतसर में दिल्ली के कर्मचारी को पंजाबी बोलने पढ़ने पर मजबूर किया। युवक बोला, पंजाब में हो तो पंजाबी आनी चाहिए। वहीं घटना का वीडियो सामने आने पर डिप्टी पोस्टमास्टर बोले, कार्रवाई करेंगे। नशे में मिला एयर इंडिया पायलट, कनाडा ने मांगा जवाब। कहा, एयरलाइन 26 जनवरी तक बताए क्या कार्रवाई की। शराब पीकर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाला था। पंजाब के लुधियाना में वर्धमान ग्रुप के मालिक एसपी ओसवाल से करोड़ों ठगने वाला ईडी की रिमांड पर सीबीआई अधिकारी बनकर 22 दिसंबर को 11 ठिकानों पर की थी छापेमारी। जय श्री राम नहीं बोलने पर बांग्लादेशी बताकर पीटा। पीड़ित बोला, 40 से 50 लोग टूट पड़े, कह रहे थे काली मंदिर में काट कर चढ़ा देंगे। दिल्ली के कर्मचारी को पंजाबी बोलने पढ़ने पर मजबूर किया। युवक बोला, पंजाब में हो तो पंजाबी आनी चाहिए। वीडियो सामने आया। राजस्थान में जमीन दिलाने के नाम पर आईटी कारोबारी से 69 लाख की ठगी। 9 लोगों पर केस दर्ज। माघ मेला इस बार कितना खास, 15 करोड़ लोग प्रयागराज आएंगे। 800 हेक्टेयर में फैली टेंट सिटी, पहली बार हेलीकॉप्टर राइड। राजस्थान में कलेक्टर एसपी के ट्रांसफर पर रोक, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश। 3 साल से ज्यादा समय से पोस्टेड अधिकारी हटेंगे। चौमू में पत्थरबाजों के यहां चला बुलडोजर। अतिक्रमण तोड़ने के दौरान हथियार मिले, कई बिल्डिंग सील। पहले दिया था नोटिस। पाक नेता का दावा, जयशंकर खुद हाथ मिलाने आए, कहा आपको पहचानता हूं। विदेश मंत्री ढाका में पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से मिले थे। जीएसटी चोरी के बदले 1.5 करोड़ की डील, सीबीआई के एक्शन से हिला झांसी का सीजीएसटी दफ्तर। आईआरएस अफसर समेत 5 गिरफ्तार। छापेमारी में 1.6 करोड़ रुपए नकद और अन्य संपत्तियां जब्त। अगर मैं जिंदा रहा तो लोकसभा में जरूर लौटूंगा, पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह बोले। साजिश के तहत मुझे हटाया गया, अगर जीवित रहे तो फिर चुनाव लड़ेंगे, चाहे बीजेपी टिकट दे या निर्दलीय उतरना पड़े। पुणे में शिवसेना उम्मीदवार ने दूसरे कैंडिडेट का फॉर्म निगला, केस दर्ज। आरोपी बोला, मैं आधिकारिक उम्मीदवार। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 15 जनवरी को होगा। नए साल में फास्टैग यूजर्स को बड़ी राहत। एनएचएआई ने 1 फरवरी से नए वाहनों के लिए केवाईवी प्रक्रिया का नियम बदला। केंद्र सरकार ने दर्द और बुखार में इस्तेमाल होने वाली 100 mg से ज्यादा वाली निमेसुलाइट दवा बनाने और बेचने पर लगाया बैन। बुखार दर्द में तेजी से राहत देती है, लेकिन इसकी ज्यादा डोज से लिवर खराब होने का खतरा रहता है। इस बार गणतंत्र दिवस पर सेना की पशु टुकड़ी भी करेगी परेड। बैक्ट्रियन, ऊंट, जानस्कर, टट्टू, रैप्टर्स और डॉग करेंगे मार्च। दुर्गम इलाकों में सैनिकों के मददगार। इसका उद्देश्य देश की सबसे कठिन सीमाओं की रक्षा में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका को सामने लाना है। केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का किया फैसला। नया नियम 1 फरवरी 2026 से लागू होगा, जिससे देश के 25 करोड़ से ज्यादा स्मोकर्स के लिए सिगरेट पीना महंगा हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों पर टैक्स व्यवस्था को और अधिक कड़ा बनाना है। 2 दिन के लिए कुरुक्षेत्र आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। हरियाणा, उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को देंगे ट्रेनिंग, ग्राउंड फीडबैक भी लेंगे। 13 से 22 जनवरी तक कुरुक्षेत्र में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में नहीं हुआ कोई बदलाव। सुकन्या में 8.2% और पीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। सरकार ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर की बैठक। बोले, ममता सरकार में मां माटी और मानुष असुरक्षित जमीन पर माफियाओं का कब्जा और लोक पलायन को मजबूर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने सार्वजनिक किया संपत्ति का ब्यौरा। सीएम से 6 गुना अमीर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी के पास 6 लाख के हथियार। वहीं अशोक चौधरी सबसे अमीर मंत्री। पर्यावरण को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा संदेश। बोले, उजाड़ो या बनाओ की सोच से बाहर निकलकर विकास और संरक्षण का संतुलित रास्ता जरूरी। इसी कॉन्सेप्ट पर दुनिया चल रही, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा।